सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। तो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, उनके फीचर्स, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो हमने इससे पहले पढ़ा था, उस समय जब उन्होंने बनाया था, न्यूलैंड सर ने न्यूलैंड्स ऑक्टेव दिया था हमको, तो उस टाइम में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। ठीक है, कितने एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है ये सर मेंडलीव ने दिया था। उन्होंने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। ठीक है, सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, 63 एलिमेंट्स। तो अभी तो 118 एलिमेंट्स पता है हमको, पर उस समय जो है सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही पूरे वर्ल्ड को पता थे। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो मेंडलीव सर का क्या कहना था, उन्होंने कैसे अरेंज करके पीरियोडिक टेबल बनाया। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस से आपको समझ में आएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनका कहना था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके मास के, एटॉमिक मास के क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें तो क्या होगा कि पीरियोडिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होंगी। पीरियोडिकली रिपीट होंगी मतलब एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होंगी। पर ये फिक्स नहीं है, जैसा न्यूलैंड सर ने कहा था कि 8वां एलिमेंट और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। ये बच गए, थोड़ा सा बच के निकल गए आप कह सकते हैं कि इन्होंने बोला कि पीरियोडिकली रिपीट होंगी। ये फिक्स नहीं है कि पहला और 8वां सेम होगा, 8वां और 16वां सेम होगा, ऐसा इन्होंने नहीं कहा, बस पीरियोडिकली सेम होंगे। अब कितना, कौन सा सेम होगा, इन्होंने एक टेबल बना के दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इस टेबल में, तो इस टेबल में सबसे पहले देखिए तो इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया है टेबल को। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या है, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, है ना। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा उन्होंने, और हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं ये, तो इनको क्या नाम दिया गया, पीरियड्स दिया गया। ये हैं ग्रुप्स इस साइड और पीरियड्स हैं डाउनवर्ड। ठीक है, ये सब क्या है, पीरियड्स हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पीरियड्स हैं। तो इन्होंने इस तरह से देखिए अरेंज किया है। यहाँ पे अब देखिए एटॉमिक मास, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो लिथियम का एटॉमिक मास कम है, बेरिलियम का ज्यादा है, बोरोन का उससे ज्यादा है, कार्बन का उससे ज्यादा है, नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है। तो फिर यहाँ खाली क्यों, है ना। ऐसा है ना कि अगर अरेंज करते जाए तो करते जाइए, यहाँ पे फिर क्यों डाल दिया। तो उन्होंने देखिए कैसे अरेंज किया, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। क्या किया इन्होंने, 63 एलिमेंट्स थे तो 63 कार्ड्स ले लिए। ठीक है, कार्ड्स ले लिया और बड़ा सा एक चार्ट पेपर ले लिया। और क्या किया इन्होंने कि सारे कार्ड्स पे जो एलिमेंट्स उस समय पता थे, सारे एलिमेंट्स के नेम लिख दिए। मान लीजिए जैसे ये कार्ड है, ठीक है, तो एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट का सिंबल लिख दिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज लिख दी, जैसे कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने लिख दिया। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज यहाँ लिख दी। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, ऐसे ही सारे 63 एलिमेंट्स के कार्ड बना लिए। उसके बाद क्या किया, पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको यहाँ रख दिया। इसके बाद देखा कि अगला एलिमेंट, हाँ इसका प्रॉपर्टीज इससे मिलता है तो इसको यहीं रख दिया। ठीक है, अब देखा कि अगला नहीं है, नहीं मिलता है तो उसको इसके बाद रख दिया। फिर देखा नहीं मिलता है, फिर उसके बाद रख दिया। फिर देखा इसके बाद इस जो अगला एलिमेंट है जो इससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला, उसका प्रॉपर्टी इससे मिलता है, फिर इसको यहाँ रख दिया। उन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट किया है। ठीक है, मतलब किया क्या है कि जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट से मिल रहा था उन्होंने उसको उसके नीचे प्लेस किया। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस उन्होंने क्या किया, पहले एटॉमिक मास के हिसाब से तो अरेंज कर ही रहे थे, और साथ में जिस एलिमेंट का जिससे प्रॉपर्टी मिल रहा था, मैच कर रहा था, उस एलिमेंट को उसके नीचे रख दिया जा रहा था।
ठीक है। इसके बाद उन्होंने गैप्स भी छोड़े, जैसे वहां पे गैप आपको दिख रहा है। तो गैप्स कैसे छोड़े इन्होंने कि जैसे मान लीजिए कि अब जो है इसके बाद वाला जो एलिमेंट है, मान लीजिए कि इसका एटॉमिक मास है 23, इसके बाद वाले एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मिला इनको 27, पर उसका प्रॉपर्टी इससे नहीं मिल रहा, ठीक है, इससे नहीं मैच कर रहा, इस वाले से मैच कर रहा। तो उन्होंने इसको यहां रख दिया, यहां पे गैप छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। ऐसा भी उन्होंने किया है इस पूरे पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने में। तो यहां पे इस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया। तो आई होप आपको मैंडलिस पीरियोडिक टेबल समझ में आ रहा होगा। यही इसकी फीचर्स है, इन्होंने ऐसे ही फॉर्म किया था पीरियोडिक टेबल को। अब हम लोग इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे मेरिट्स ऑफ मैंडले पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस थे कह सकते हैं, या फिर क्या क्या फीचर्स थे उस पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, क्यों लोगों को पसंद आया वो पीरियोडिक टेबल, या क्यों हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। ये सभी के आंसर्स आपको यहाँ पे मेरिट्स सेक्शन में मिलेंगे। पहला देखिए उन्होंने क्या किया, जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस उस समय तक गलत थे उनको सही किया, ठीक है। ही करेक्टेड द मास ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के मास को करेक्ट किया उन्होंने, ठीक है, अपने कैलकुलेशंस की मदद से। जैसे एग्जांपल की जो आपका बेरिलियम था, ठीक है, उसका मास ये पीरियोडिक टेबल बनने से पहले तक 14.9 U माना जाता था, जो कि उन्होंने बताया कि 9.01 U है, जो कि सही है, एक्यूरेट है, ठीक है। यही एटॉमिक मास हम लोग अभी पढ़ते हैं बेरिलियम का, ठीक है। तो इन्होंने गलत जो एटॉमिक मास था उसको सही करके बताया। दूसरा, ही प्रिडिक्टेड द एलिमेंट्स ऑफ 3 गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड नेम देम, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। लेटर द एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज थे एंड द प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज वेयर सेम। देखिए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ जो गैप थे उनके पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने बताया कि ये गैप्स नहीं है बल्कि ये एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे और ये गैप भर जाएंगे, ठीक है। उन एलिमेंट्स का उन्होंने नेम भी बताया, उन्होंने बताया ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, ठीक है, ये नेम्स उन्होंने बताया और प्रॉपर्टीज भी बताई उनकी, ठीक है। बाद में वो एलिमेंट्स मिले भी, उनका नाम था स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, और जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई थी वो बिल्कुल सेम थी, ठीक है। ऐसा हुआ तो उन्होंने देखिए क्या है, ए का मतलब क्या, बोरोन के बाद, ठीक है, या बोरोन के नीचे, ए का बोरोन। तो यहां पे देखिए बोरोन का है, ये है बोरोन, ए का बोरोन, यानी इस एलिमेंट का बात हो रहा था। तो ये गैप था, ठीक है, यहां पे अभी हमने भर दिया है भले, पर ये खाली था। इसी तरह ए का एल्यूमिनियम, इस एलिमेंट का बात हो रहा है, ठीक है, ये दोनों गैप्स थे। इसके बाद ए का सिलिकॉन, ठीक है, इस एलिमेंट का बात है सिलिकॉन के नीचे, ठीक है। तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो गैप्स के रूप में थे, उस समय एलिमेंट्स नहीं थे बल्कि ये गैप्स थे, ठीक है। और इन गैप्स के बारे में उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि इस गैप को नाम दिया ए का बोरोन, इस गैप को नाम दिया ए का एल्यूमिनियम, इस गैप को नाम दिया ए का सिलिकॉन, और ये गैप बाद में भर गए जब लेटर, बाद में जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। कौन कौन से एलिमेंट्स, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये तीनों एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए तो उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था, जो एटॉमिक मास प्रिडिक्ट किया था, जो उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज वही आई और वो वहीं पे आए जहां पे उन्होंने बताया था। तो ऐसा है, ठीक है। और लास्ट जो है सबसे बड़ा मेरिट जो है आप कह सकते हैं इसका, वो है नॉवल गैसेस डिस्कवर्ड लेटर could easily be placed without disturbing the actual form। नॉवल गैसेस जो कि बाद में डिस्कवर हुए, नॉवल गैसेस पहले डिस्कवर नहीं थे, क्योंकि नॉवल गैसेस के बारे में आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव गैसेस हैं और बहुत कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ट्रेसेस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उस समय वो डिस्कवर्ड थे नहीं, पर वो जब बाद में डिस्कवर हुए, नॉवल गैसेस जब बाद में डिस्कवर हुए तो उनको हम आसानी से प्लेस कर सकते थे इस पीरियोडिक टेबल में। एक अलग से ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप नंबर 9, या इससे पहले भी दे सकते हैं ग्रुप 0, ठीक है, दोनों में से किसी ग्रुप में बना दीजिए और नॉवल गैसेस को यहां प्लेस कर दीजिए, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, आगे जितने भी है सारे नॉवल गैसेस को आप प्लेस कर सकते हैं। मतलब यहां हीलियम होगा,
यहाँ नियॉन होगा, यहाँ पे आर्गन होगा, और इस तरह से जब आप प्लेस करते हैं नोबल गैसेस को तो क्या मिलता है पता है कि पीरियोडिक टेबल का कोई फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है कि हाइड्रोजन का जैसे मास 1 है, हीलियम का 4 है ना, फिर लिथियम का 7 है। तो मतलब क्या होता है कि जो एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था वो बिल्कुल सेम रह गया, एक्चुअल फॉर्म बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। उन्होंने जो बोला था कि एटॉमिक मास के हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं, तो जब हमने नोबल गैसेस को भी उनके पीरियोडिक टेबल में डाल दिया तो वो भी एटॉमिक मास के अनुसार अरेंज हो गए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया ये पीरियोडिक टेबल, और ये थे मेरिट्स। तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मेरिट्स आपको याद रखना है। पहला, मास को करेक्ट किया गया। दूसरा, जो एलिमेंट जो गैप्स थे, 3 गैप के बारे में उन्होंने प्रिडिक्शन दिए और प्रिडिक्शन भी बिल्कुल सही थी। और तीसरा, नोबल गैसेस को हम प्लेस कर पाए बिना एक्चुअल फॉर्म को डिस्टर्ब किए। तो ये थे मेरिट्स ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। अब डीमेरिट्स भी होंगे, है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे डीमेरिट्स ऑफ मैंडलिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेरिट्स के बारे में हमने देखा, मतलब क्या क्या विशेषताएं थी, क्या फीचर्स थे, क्या एडवांटेजेस थे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर डीमेरिट्स भी कम नहीं थे। ठीक है, कि डीमेरिट्स यानी अवगुण या डिसएडवांटेजेस क्या उसमें थी। ठीक है, क्यों ये रिजेक्ट हुआ, क्यों आज हम मैंडली पीरियोडिक टेबल तो पढ़ते नहीं है, अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा, मैंडली को क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, वही यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो डीमेरिट था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो अभी जो है मैंडलीव सर कह रहे हैं या मैंडलीव सर कह रहे थे, तो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मास के। अगर वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है तो आप अरेंज कैसे कीजिएगा आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स क्या होते हैं पता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स हैं, एक हाइड्रोजन जिसके बारे में आप जानते हैं, है ना, जिसको प्रोट्रियम बोलते हैं, एक है ड्यूट्रियम, उसका एटॉमिक मास 2 होता है ना, और एक है ट्रिटियम जिसका एटॉमिक मास 3 होता है। हाइड्रोजन में ही प्रोट्रियम है H, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 1, इसका 2 है, इसका 3 है। तो अगर 1, 2, 3 इन तीनों को अरेंज करें तो ड्यूट्रियम तो यहां आ जाएगा, ट्रिटियम तो यहां आ जाएगा, पर ड्यूट्रियम ट्रिटियम प्रॉपर्टीज नहीं मिलने लगी, है ना। ऐसा होगा, कैसे आप आइसोटोप्स को पुट कीजिएगा इस पीरियोडिक टेबल में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए मैंडलीव सर। ठीक है, पहला डीमेरिट। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन, है ना, ये तो ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डीमेरिट है, हाइड्रोजन का पोजीशन। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का पोजीशन सही नहीं कह सकते हैं आप, वैसा ही कुछ मैंडली पीरियोडिक टेबल में भी है। इन्होंने कहाँ रखा है, देखिए मेटल्स के ऊपर रखा है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है तो इसको नॉन मेटल्स में होना चाहिए, पर ये तो मेटल्स के ऊपर रखा गया, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी एक डीमेरिट था। तीसरा देखिए, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि हम एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक मास के आधार पे हम अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो कहीं कहीं पे इन्होंने क्या कर दिया कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको पहले रख दिया और जिसका कम था उसको बाद में रख दिया। अब ये भी नहीं बताया क्यों रखा है ना। तो ये जो था रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड रह गए, जो आपके कुछ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास थे कुछ एलिमेंट्स के, वो अनएक्सप्लेन्ड रह गए। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है यहाँ कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, निकल को पहले होना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निकल का एटॉमिक मास कम है, कोबाल्ट का ज्यादा है, पर कोबाल्ट पहले है निकल बाद में। ऐसा क्यों? तो वो ये चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने प्रॉपर्टीज के आधार पे तो रख दिया, पर वो ये नहीं बता पाए क्यों एटॉमिक मास अगर है बेस तो इसको पहले होना चाहिए था, निकल को, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था, पर ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये भी एक डीमेरिट है। लास्ट में मैनी एम्प्टी गैप्स रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। तो 3 एम्प्टी गैप्स का दोनों ने दे दिया एक्सप्लेनेशन कि हाँ वो एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन है, पर बाकी और भी बहुत सारे एम्प्टी गैप्स थे उसमें जिसका कि एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए थे, वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।
ठीक है, तो यही जो है चौथा और आखिरी डीमेरिट है मैंडलिस पीरियोडिक टेबल का। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि न्यूलैंड ऑक्टेव जब उन्होंने बताया था, न्यूलैंड सर ने, तो उस समय कितने एलिमेंट्स नोन थे। तो टोटल 56 एलिमेंट्स उस समय नोन थे। इनके टाइम में 63, उनके टाइम में 56, है ना। तो 8 7 सर 56, 8 9 सर 63, ठीक है। तो 56 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।